So, hi everyone, this side is Vaibhav and welcome to my channel DTC Community. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आई होप आपको पिछली दोनों जैकपॉट हेजिंग वाली वीडियोस पसंद आई होगी कि एक्सपायरीज के दिन आफ्टर 1 PM आप लोग और मैं किस प्रकार से ऑप्शन हेज करके, मैं पर्सनली ऑप्शन हेज करके किस प्रकार से आफ्टर 1 PM जब मार्केट एक लोकेशन के पास होता है तो अपन लोग जैकपॉट हेज क्रिएट करके कैसे प्रॉफिट्स इंक्रीज कर सकते हैं अपने लिए, वो दो वीडियोस के अंदर मैंने जरूर आपके साथ शेयर किया था। ठीक है, दोनों वीडियोस अलग अलग एक्सपायरीज की थी। आने वाली एक्सपायरीज के अंदर भी मैं आने वाली जो ट्यूसडे और थर्सडे को जो एक्सपायरी है निफ्टी और सेंसेक्स की, उस दिन भी जरूर मैं जैकपॉट हेजिंग के बारे में वीडियोस डालने की कोशिश करूंगा। ठीक है, फिलहाल के लिए आने वाले मार्केट के लिए अपन लोग कुछ प्री प्लान्स करने की कोशिश करेंगे, यानी कि मार्केट में अपने पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करेंगे। मार्केट को अपन लोग कैसे काउंटर कर सकते हैं या फिर अपने प्लान्स किस प्रकार से रहेंगे, ये सब कुछ चीजें आज के इस वीडियो के अंदर अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है ये डबल है, जो कि अकॉर्डिंग टू न्यूज बेस। ठीक है, जो अभी न्यूज आई है वो क्या आई थी कि कल के दिन मार्केट में न्यूज आती है। स्टॉक कैलेंडर में अगर आप जाओगे तो यहां पर आपको स्टॉक कैलेंडर 29 अगस्त 4 बजे एक न्यूज आती है। 4 बजे न्यूज क्या आती है? जीडीपी ग्रोथ रेट ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली 2 का जीडीपी ग्रोथ रेट आता है, जो कि इंपैक्ट जो होने वाला था वो हाई इंपैक्ट होने वाला था। ये अपने लिए क्लियरली समझ में आ रहा था, राइट। एट द सेम टाइम जो जीडीपी ग्रोथ थी वो एक्सपेक्टेड थी, कितनी थी? 6.70% एक्सपेक्टेड थी। और पिछली जो जीडीपी ग्रोथ थी वो थी 7.40% पिछली बार, राइट। और लोगों की या फिर मार्केट में एक्सपेक्टेशंस थी कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ यहां पर डाउन हो जाएगी। मगर क्या हुआ? इंडिया की जीडीपी ग्रोथ जितनी एक्सपेक्टेड थी उससे 1% ज्यादा की अनाउंसमेंट हुई है। एज वेल एज यहां पर प्रीवियसली जो जीडीपी ग्रोथ थी उससे 0.40% इंक्रीज हुई है। मतलब ये एक पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट करने वाली आने वाले मंडे के सेशन के लिए। मगर रिमेंबर वन थिंग, रुपीज ने भी ऑल टाइम लो लगाया है। इंडियन करेंसी जो अपनी है अकॉर्डिंग टू डॉलर के कंपैरिजन में देखा जाए तो 88.30 का अभी रिसेंटली इंडियन रुपीज ने लो लगाया है। तो दोनों सिचुएशन के अंदर क्या होने वाला है? मंडे के दिन मार्केट भले ही गैप अप ओपन होगा मगर वहां पर वोलेटिलिटी और मार्केट में बहुत ही ज्यादा ट्रैपिंग या फिर मैनिपुलेशन आपको देखने को मिल सकता है, जस्ट बिकॉज ऑफ काफी सारी न्यूज भी आ रही है कि ये नंबर्स फेक है या फिर मैनिपुलेट है, काफी सारी चीजें। मगर अपन लोग न्यूज को ट्रेड नहीं करते, अपन लोग चार्ट को ट्रेड करते, अपन लोग मार्केट में लोकेशंस को ट्रेड करके चलते। तो मेरा क्या होगा प्लान ऑफ एक्शन इन निफ्टी बैंक एज वेल एज निफ्टी 50, वो बस 10 मिनट में समझने की कोशिश करते। वीडियो लास्ट तक जरूर देख लेना, तभी आपको पता लगेगा एज अ पोजिशनल ट्रेडर एज वेल एज इंट्राडे बेस्ड ट्रेडर मेरा प्लान ऑफ एक्शन क्या होने वाला है, राइट। पहले अपन लोग बात करेंगे एज अ पोजिशनल ट्रेडर, उसके बाद अपन लोग बात करेंगे एज अ इंट्राडे बेस्ड ट्रेडर मेरे लिए कहां पर अपॉर्चुनिटीज होगी और मेरे लोकेशंस कहां पर होंगे जहां पर मैं ट्रेड करूंगा और मेरा ट्रेड प्लान क्या होगा, राइट। शुरुआत करते हैं अपन लोग यहां पर मार्केट की सिचुएशन को समझते हुए। ठीक है, अगर आप लोगों ने रिसेंटली देखा होगा तो पिछले लगभग 6 दिनों से मार्केट कंटिन्यूअसली गिर रहा है। ठीक है, यहां पर मार्केट ने खाली एक दिन पॉज लिया है मगर पिछले 3 दिनों से कंटिन्यूअसली मार्केट गिरा। अगर ओवरऑल 6 दिनों की भी बात करूं तो मार्केट नेगेटिव ही था, राइट। मगर अगर बिगर पिक्चर देखोगे तो बिगर पिक्चर के अंदर भी मार्केट में आपको एक क्या दिखाई दे रहा है? सेलिंग प्रेशर ही दिखाई दे रहा है। तो इस सिचुएशंस के अंदर अपने लिए अपॉर्चुनिटीज क्या होगी? देखो, मेरा काम करने का तरीका सिंपल है। मैंने यहां पर एज अ पोजिशनल ट्रेडर क्या देखा है, जब से मंथली एक्सपायरीज हुई है बैंक निफ्टी की, सबसे बढ़िया और इजी पैसा बस एक ही बंदा कमा रहा है। क्या कह रहा हूं मैं? सबसे बढ़िया और इजी पैसा बस एक ही बंदा कमा रहा है। मार्केट में 3 टाइप के बंदे होते हैं, एक तो ऑप्शन बायर, दूसरा ऑप्शन सेलर और तीसरा रहता है ऑप्शन
हेजर, ऑप्शन हेज करने वाला बंदा। तो जब से मंथली एक्सपायरी बैंक निफ्टी में शुरू हुई है, तब से बैंक निफ्टी में रेगुलर इनकम जो जनरेट कर रहा है वो है ऑप्शन हेजिंग प्लेयर। तो यहां पर कल के दिन अगर इंपैक्ट क्रिएट होता है, पॉजिटिव इंपैक्ट, जैसे लास्ट टाइम जब टैरिफ की न्यूज के बाद एक रिलीफ मिला था, तो उस सिचुएशन के अंदर मार्केट कितना गैप ओपन हुआ था, इस क्लोजिंग के हिसाब से इस ओपनिंग तक लगभग 600 पॉइंट मार्केट गैप ओपन हुआ था, ठीक है, बैंक निफ्टी। और निफ्टी कितना ओपन होता एट द सेम टाइम, यहां से अगर मैं कैलकुलेट करने की कोशिश करूं तो लगभग 300 पॉइंट, मतलब निफ्टी 300 और बैंक निफ्टी 600 पॉइंट ओपन हुआ था। तो वही एक्सपेक्टेशंस यहां पर रखते हैं कि ये जो पॉजिटिव न्यूज आई है, अगर कल के दिन मार्केट 600 पॉइंट गैप ओपन करता है मंडे के सेशन के अंदर, ठीक है, तो आज के दिन की क्लोजिंग से मार्केट यहां पर ओपन होगा लगभग 54,200 सॉरी 54,300 के आसपास ओपन होगा। ये आप लोग एक्सपेक्टेशंस रख के चलते हैं, या फिर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है ओपनिंग, ठीक है, बट ऑन एन एवरेज मान के चलते 54,300 के आसपास ओपनिंग होगी। तो यहां पर पहले रिमेंबर वन थिंग, मेरे लिए एज अ पोजिशनल ट्रेडर अपॉर्चुनिटीज काफी अच्छी है, क्योंकि मार्केट अगर ये जो पिछले 2 दिन का जो हाई है ना, ठीक है, इस पॉइंट के आसपास अगर मार्केट ओपन होता है, क्या कह रहा हूं मैं, मार्केट अगर इस पॉइंट के आसपास ओपन होता है तो ये एक टेम्पररी बॉटम बन जाएगा मेरे लिए। और जब भी ऐसे सिचुएशन के अंदर मार्केट ओपन होता है, बिग गैप अप ओपनिंग देता है, उस सिचुएशन के अंदर मैं ऑप्शन हेजिंग के ऊपर काफी ज्यादा फोकस करता हूं। यहां से मैं एक मंथली हेज और क्रिएट करना चाहूंगा जिसका नाम है स्ट्रैडल, ठीक है, एक तो स्ट्रैडल बनाऊंगा। सेकेंड थिंग, मेरे पास लाइव मार्केट में अगर ऑप्शंस के प्रीमियम काफी ज्यादा महंगे होंगे तो मैं वो स्ट्रैंगल क्रिएट करूंगा मंथली एक्सपायरीज के साथ, या फिर फ्यूचर्स को ऑप्शन के साथ हेज करने की कोशिश करूंगा विद डायरेक्शनल स्प्रेड, ठीक है। मेरे पास एक और ऑप्शन है यहां पर, ठीक है, मल्टीपल ऑप्शंस है अपने पास अवेलेबल, जस्ट बिकॉज ऑफ जब भी गैप ओपनिंग होती है तो प्रीमियम स्पाइक करेंगे, तो अपने लिए महंगे प्रीमियम बेचना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। देखो, ऑप्शन सेलर या फिर ऑप्शन हेजिंग प्लेयर क्या करता है, हमेशा महंगे प्रीमियम्स को क्या करता है, टारगेट करने की कोशिश करता है। याद रखना, कभी भी वो सस्ते प्रीमियम के अंदर हेजिंग नहीं करता। सस्ते प्रीमियम के अंदर जब भी आप हेजिंग करोगे, दोनों तरीके से कॉल्स एंड पुट्स को शॉर्ट करोगे, तो उस सिचुएशन के अंदर प्रीमियम खाने के लिए बहुत ज्यादा ये नहीं रहता, वैल्यू नहीं रहती उस बास्केट ऑर्डर की, राइट। तो प्रीमियम जितने महंगे होंगे उतने प्रीमियम ज्यादा खाने को मिलते हैं एज अ ऑप्शन हेजिंग प्लेयर। तो अगर यहां पर 2 दिन के हाई के ऊपर मार्केट ओपन होता है तो एक अपने लिए क्या बन जाएगा, एक टेम्पररी बॉटम बन जाएगा। उस टेम्पररी बॉटम के अंदर मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज बनेगी कि यहां पर मैं एक मंथली पोजीशन हेज करूं, और उसके ब्रेक इवन रेंज एटलीस्ट मिनिमम ये वाला जो एक स्विंग है और ये वाला एक जो स्विंग है, इस दो स्विंग की रेंज को मैं टारगेट करने की कोशिश करूं। अगर कल के दिन गैप ओपनिंग होता है तो ये मेरे लिए एक टेम्पररी बॉटम बन जाएगा, राइट। तो ये जो टेम्पररी बॉटम है जहां से लोग पुट शॉर्ट करके जाएंगे, ठीक है, जो कल के दिन डायरेक्टली प्रॉफिट में ओपन होने वाले हैं, ठीक है, तो उनके पास तो वो मौका है, वो ऑलरेडी प्रॉफिट में, मगर नए बंदों के पास यही मौका है कि जैसे ये टेम्पररी बॉटम बनना शुरू हो जाए, आप मंथली पोजीशंस को बास्केट ऑर्डर में क्रिएट करके हेज कर सकते हो, जिसके अंदर आपके पास, ठीक है, बेस्ट ऑप्शन क्या है, यहां पर बेस्ट ऑप्शन है, अगर आप मार्केट में न्यूट्रल रहोगे तो आपके पैसे बनने के चांसेस है मंथली एक्सपायरीज के अंदर, ठीक है। कौन सी स्ट्रैटेजीज यूज करोगे, यहां पर शॉर्ट स्ट्रैडल नाम की एक स्ट्रैटेजी है, इसको आप यूज करके चल सकते हो, ठीक है, जो कि मैं भी पर्सनली यहां पर यूज करने वाला हूं, जो कि आपके लिए भले ही अनलिमिटेड रिस्क लेके आता है, मगर आप कुछ वैल्यू एडजस्टमेंट करके इस स्ट्रैडल को आप रिस्क फ्री बना सकते हो। जैसे जैसे मार्केट आपकी रेंज में रहता चला जाएगा या फिर रेंज से बाहर भी जाए, तो उस हिसाब से आप वैल्यू एडजस्टमेंट क्रिएट करके चल सकते हो, ठीक है। जो बंदे को कैलकुलेशंस पता है उसी को वो वैल्यू एडजस्टमेंट समझ में आते हैं कि हाँ चलो अपनी पोजीशंस को कन्वर्ट कैसे करें या फिर प्रोटेक्ट कैसे करें ओवरनाइट सिचुएशन को काउंटर करने के लिए, राइट। यहां पर शॉर्ट स्ट्रैडल सबसे बढ़िया ऑप्शन है जहां पर रिवॉर्ड परसेंटेज आपका बड़ा बन जाएगा, एज वेल एज यहां पर शॉर्ट स्ट्रैंगल इज द सेफेस्ट
ऑप्शन, वाई? जस्ट बिकॉज ऑफ आपकी जो ब्रेक इवन रेंज है वो क्या बन जाएगी, वाइडर बन जाएगी। यहां पर शॉर्ट स्ट्रैंगल के अंदर भी ऑलमोस्ट सेम ही ब्रेक इवन रेंज होती है, मगर शॉर्ट स्ट्रैंगल के अंदर, ठीक है, शॉर्ट स्ट्रैडल के अंदर मान के चलो अगर 1% और 1% की रेंज निकल के आ रही है, तो शॉर्ट स्ट्रैंगल के अंदर 1.3% की रेंज निकल के आती है ईच साइड, जब भी आप एटीएम बेस और ओटीएम बेस बनाते हो। तो ये तो एटीएम बेस बनाया जाता है और ये बनाया जाता है ओटीएम बेस, जहां पर आपकी एक्सपेक्टेशंस होते हैं कि मार्केट इस स्विंग के ऊपर या फिर इस स्विंग लो के नीचे नहीं जाएगा। अगर कल के दिन गैप ओपनिंग हो रही है तो उस सिचुएशन के अंदर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि भाई ये मार्केट में टेम्पररी बॉटम बनेगा, तो इस स्विंग के नीचे मार्केट तुरंत नहीं जाएगा, और जाने की कोशिश भी करता है, ठीक है, फिर भी यहां पर जो इंपैक्ट क्रिएट हुआ है वो वापस से इंपैक्ट क्रिएट होगा। तो ये कहीं ना कहीं या तो ये रेंज पकड़ लेगा, या फिर कल के दिन गैप ओपनिंग के बाद अगर अंदर की साइड घुसता है तो मेरे लिए काम आसान हो जाएगा। या तो मैं यहां से 1-to-1 हेज भी क्रिएट कर सकता हूं, जिससे कि दोनों डायरेक्शन की जो रिस्क है वो और भी ज्यादा कम हो जाएगी, ठीक है, और क्वांटिटी वहां पर मैं इंक्रीज कर सकता हूं एज अ ऑप्शन हेजिंग प्लेयर। ठीक है, आई होप आपको पता लग चुका है कि क्या प्लान हो सकता है बेस्ट ऑप्शन, कि अगर 2 दिन के हाई को मार्केट निकाल रहा है तो इस सिचुएशन के अंदर सबसे बढ़िया पोजीशन होगी मंथली एटीएम बेस्ड शॉर्ट स्ट्रैडल। और अगर और भी ज्यादा मार्केट बुलिश होता है, जो भी आपके लिए ब्रेक इवन पॉइंट आएंगे, ठीक है, तो उस हिसाब से अगर मार्केट आपका ब्रेक इवन पॉइंट निकाल रहा है तो वो जो ब्रेक इवन पॉइंट निकालने वाला है मार्केट, एट द सेम टाइम एटीएम बेस का कॉल ऑप्शन प्रीमियम जो कुछ भी भाव होगा वो आप यहां पर वैल्यू एडजस्टमेंट ऐड ऑन करके अपने ऊपर की रिस्क फ्री कर सकते हो और ऊपर के लॉसेस को आप कर सकते हो जीरो। ठीक है, मतलब ऊपर की साइड आपकी पूरी तरीके से ट्रेड रिस्क फ्री हो जाएगी, आपको वहां पर जीरो लॉस होगा। दिस कॉल्ड एज वैल्यू एडजस्टमेंट इन शॉर्ट स्ट्रैडल एंड शॉर्ट स्ट्रैंगल एंड एनी टाइप ऑफ ऑप्शन हेजिंग स्ट्रैटेजीज। राइट, बहुत सी स्ट्रैटेजीज है, मगर यहां पर आपको कोई वैल्यू एडजस्टमेंट का कोई ऑप्शन दिया नहीं है, ठीक है, वो आपको खुद को कैलकुलेशंस के हिसाब से और खुद के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आपको क्रिएट करके चलना पड़ता है, अगर आपको एक्सपीरियंस है ऑप्शन हेजिंग का तो। ठीक है, आगे बढ़ते, आगे बढ़ने के साथ साथ एज अ इंट्राडे बेस्ड प्लेयर मेरे पास अपॉर्चुनिटीज क्या है। मैं थोड़ा सा बैंक निफ्टी से, तो जब से मंथली एक्सपायरी शुरू हुई है तब से मैं बैंक निफ्टी के अंदर इंट्राडे बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करता, तब से मैं बैंक निफ्टी से तो दूर ही हूं। ठीक है, मगर मैं इंट्राडे ट्रेडिंग निफ्टी 50 में करना चाहूंगा, जस्ट बिकॉज ऑफ अभी एक्सपायरी भी चेंज हो चुकी है, और मैं जब से मंथली एक्सपायरी शुरू हुई है तब से मैंने बस निफ्टी को ही प्रायोरिटी दी है और सेंसेक्स को भी प्रायोरिटी दी है। पहले तो मैं सेंसेक्स को भी ट्रेड नहीं करता था। एग्जैक्टली सेम एक्सपेक्टेशंस यहां से भी अपन लोग लगा के चलते कि अगर मार्केट गैप ओपन होता है तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यहां पर मैंने क्या किया है, प्रीवियस स्विंग हाई टू प्रीवियस स्विंग लो फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ किया, और मेरे पास 0.236 0.382 के कुछ लेवल्स निकल के आ रहे। यहां पर सिचुएशन को समझते ऑन अ 15 मिनट टाइम फ्रेम, कि यहां पर अगर मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ जाऊं और कल के दिन मार्केट अगर मान के चलो, ठीक है, कि यहां पर ये जो 0.236 का एरिया है, जो कि लगभग 2 दिन के हाई का जोन भी निकल के आ रहा है, मैं 2 दिन का हाई नहीं पकड़ रहा हूं बल्कि 0.236 का एरिया पकड़ के चल रहा हूं। अगर इसके ऊपर ही ओपन हो जाता है ना मार्केट, तो मैं यहां पर बुलिशनेस में ही काम करूंगा। मैं यहां से बुलिश पोजीशन स्मॉल टाइम फ्रेम पर, ठीक है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा, ट्रेड करने की कोशिश करूंगा। मैं यहां से जस्ट 1 मिनट की जो पहली कैंडल होगी, ठीक है, अगर वो इसी डायरेक्शन में फेवर करती है तो कोई भी पुल बैक देख के, क्या कह रहा हूं मैं, मान के चलो मार्केट यहां पर गैप ओपनिंग देता है और 1 मिनट की कैंडल इसी डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करते हैं अपसाइड डायरेक्शन के अंदर, और क्लोजिंग के बाद, ठीक है, जो कुछ भी पुल बैक आएगा उस पुल बैक के बाद अगर डेज हाई निकलता है ऑन अ शॉर्ट टाइम फ्रेम, ऑन अ 1 मिनट टाइम फ्रेम, मैं उसी टाइम फ्रेम को कंटिन्यूएशन के लिए ट्रेड करना चाहूंगा। वाई? जस्ट बिकॉज ऑफ जो कल के दिन मार्केट में यहां पर आज पिछले सेशन का जो हाई था वो अपने लिए मंडे के सेशन के लिए प्रीवियस डे हाई का काम करेगा। तो ये हाई के ऊपर जितने भी लोग शॉर्ट करके गए, ये वाले हाई के ऊपर जितने भी लोग शॉर्ट करके गए, अगर मार्केट ये दोनों हाई के ऊपर ओपन होता है तो अपने लिए एक टेम्पररी शॉर्ट कवरिंग मार्केट में पहले आधे घंटे के अंदर देखने को मिल सकते हैं, और उस सिचुएशन के अंदर अपन लोग थोड़ा सा हाई रिस्की ट्रेड होगा। इसकी वजह से आप अब
मैं पर्सनली सजेस्ट कर सकता हूं या फिर मैं पर्सनली ये प्लान करने की कोशिश करूंगा कि मैं नियरेस्ट ओटीएम बेस्ड ट्रेड को एग्जीक्यूट करूं जिसका ऑन एन एवरेज डेल्टा 0.45 टू 0.49 के रेंज के अंदर होगा, ताकि मैं वोलेटिलिटी को भी काउंटर कर पाऊं, प्रीमियम भी सस्ता खरीदूं, एज वेल एज वहां पर मुझे अगर मेरे फेवर में, मान के चलो मैं गलत हुआ तो मेरे फेवर में अगर मार्केट नहीं जाता तो वहां पर मुझे लॉसेस भी बड़े ना हो, मेरे लॉसेस हमेशा कंट्रोल में होने चाहिए। वो मेरा फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, राइट। तो यहां पर क्या होगा, 2 दिन के हाई के पास अगर ओपन होता है मार्केट अबाउ 0.236 एरिया, तो अगर फर्स्ट कैंडल ऑन अ 1 मिनट टाइम फ्रेम ग्रीन कर बन जाती है और उसके बाद कोई भी पुल बैक आता है, पुल बैक यानी कि इस तरीके का मार्केट ओपन होगा, पुल बैक आएगा, अगेन ऊपर की साइड ब्रेक कर रहा है, तो मैं इस चीज को ट्रेड करना पसंद करूंगा। ठीक है, वाई? जस्ट बिकॉज ऑफ वी आर एक्सपेक्टिंग, आई एम एक्सपेक्टिंग शॉर्ट कवरिंग अबाउट लास्ट 2 days हाई एज वेल एज 0.236 लेवल, राइट। अगर मान के चलो मार्केट में 300 पॉइंट की गैप ऑफ ओपनिंग नहीं होती, मान के चलो 200 पॉइंट की गैप ऑफ ओपनिंग होती है, 200 पॉइंट की ओपनिंग होती है, मान के चलो समवेयर अराउंड प्रीवियस डे हाई के ऊपर ओपनिंग होती है, तो उस सिचुएशन के अंदर भाई मार्केट में तुरंत बाय करने का मेरा कोई भी प्लान नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो ऑप्शन सेलर है ये तो निकलने वाले नहीं है ना मार्केट से, जब तक अगर इस रेंज के अंदर, ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, ये जो प्रीवियस डे हाई का लेवल है और ये वाला जो एक लेवल है 0.236 का, इस रेंज के अंदर अगर मार्केट ओपन होता है तो मेरे लिए लोकेशन बेस्ड थ्योरी काफी ज्यादा काम की होगी। अगर गैप ऑफ ओपनिंग देता है, यहां पर आता है, रिजेक्शन देता है, तो मैं यहां से मार्केट में बुलिश पोजीशन क्रिएट करने की कोशिश करूंगा। और अगर गैप ऑफ पोजीशन के बाद, ओपनिंग के बाद मार्केट सडनली फॉल करता है, अंदर की साइड आके क्लोज करता है, पुल बैक देता है, कंटिन्यूएशन देता है, तो मैं यहां पर सेलिंग डायरेक्शन के अंदर ट्रेड करने की कोशिश करूंगा। एट द सेम टाइम अगर मान के चलो सेम रेंज के अंदर मार्केट ओपनिंग देता है, ऊपर की साइड निकलने की कोशिश करता है और यहां पर एक ट्रैप जनरेट करता है और अंदर की साइड आके क्लोज करके पुल बैक देता है, तो इस सिचुएशन के अंदर में मार्केट में डाउन साइड ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूंगा विद द टारगेट ऑफ प्रीवियस डे हाई, यानी कि ये वाला लेवल। ठीक है, आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी है मार्केट में अपॉर्चुनिटीज मैं कैसे फाइंड करने वाला हूं मंडे के ट्रेडिंग सेशन के अंदर। ठीक है, और सेकंड थिंग, अगर मान के चलो ऐसी ओपनिंग के बाद मार्केट कुछ रिएक्ट करता ही नहीं है इस रेंज के अंदर ओपनिंग के बाद और मार्केट पूरी तरीके से रेंज पकड़ लेता है, तो उस सिचुएशन के अंदर एक चीज याद रखना कि मार्केट में डीकेज होंगे, तो वो आपके लिए एक ब्रेकआउट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी होगी ऑन द अपसाइड एज वेल एज ऑन द डाउन साइड। जिस डायरेक्शन में ब्रेक होगा उस डायरेक्शन के अंदर अपन लोग प्लान करने की कोशिश करेंगे और ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे, राइट। उसके अलावा अगर मान के चलो यहां पर ऊपर तो ओपन होता है, ठीक है, मगर नीचे आता है, भाई मैं तुरंत सेल करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूं। ठीक है, मान के चलो मार्केट इसके ऊपर ओपन होता है मगर पॉजिटिवनेस दिखाता नहीं, पहली कैंडल के अंदर नेगेटिव दिखाता है और नीचे की साइड आता है, तो याद रखना मैं सेलिंग के लिए इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा। सेलिंग के लिए तभी इंटरेस्टेड रहूंगा जब मार्केट वापस से ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आने की कोशिश करेगा, तो डेस लो के नीचे में मार्केट को सेल करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अदरवाइज ये जो सेल करने वाले ट्रेडर्स है ये ट्रैप हो जाएंगे और उसके बाद मेरे लिए अपॉर्चुनिटी बनेगी अबाउट डेज आए वापस से मार्केट को बाय करने के लिए, तो वो मार्केट कल के दिन ये गैप छोड़ सकता है। तो ये प्रोबेबिलिटीज बन सकती है मंडे के ट्रेडिंग सेशन के अंदर। इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटीज। जो कुछ भी चीजें होगी वो मार्केट ओपनिंग के ऊपर डिपेंड होगी और उस मार्केट ओपनिंग के हिसाब से अपने जितने भी मैंने अभी आपको लोकेशंस बताए हुए उसके हिसाब से अपन लोग एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे विथ फाइंडिंग अ पुल बैक थियरी, राइट। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ चुका है। अगर आपने अभी तक ब्रेकआउट रूल्स के बारे में या फिर कोई भी, ठीक है, मैक्स पेन हो या फिर आपको जैकपॉट है या फिर बहुत सारी चीजें जो है जो अभी तक आपको पता नहीं है और जो चीजें लोग आपको बता नहीं रहे जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन, तो भाई वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरीवन, दिस कॉल्ड एज डीटीसी कम्युनिटी। एक ही कम्युनिटी है, एक ही यूट्यूब चैनल है जो आपको ज्यादा से ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर सकता है एजुकेशन के अंदर, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जस्ट बिकॉज ऑफ एक चीज याद रखना, मैं यहाँ पर इंडिकेटर्स, चार्ट पैटर्न्स एंड कैंडलस्टिक पैटर्न्स को ट्रेड नहीं करता। मैं यहाँ पर एसएमसी, सीआरटी, आईसीटी, एमआरटी जैसे कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट को ट्रेड नहीं करता।
I am a fully location based option buying, option hedging player. राइट, आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी है कि किस प्रकार से मेरा प्लान ऑफ एक्शन होगा। बैंक निफ्टी में तो मैं हेजिंग ज्यादा से ज्यादा पसंद करता हूं, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रीमियम्स काफी ज्यादा महंगे होते हैं, दैट्स द रीजन। अदरवाइज निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर अपना फोकस रहता है ऑप्शन बाइंग के अंदर ही। चलो देखते हैं आने वाले सेशंस के अंदर किस प्रकार से मार्केट ओपन होता है, उसके हिसाब से वो जरूर चीजें आपको इंस्टाग्राम के अंदर देखने को मिल जाएगी, इंस्टाग्राम स्टोरीज के अंदर देखने को मिल जाएगी। तो इंस्टाग्राम के लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के रखी हुई है, आप जरूर इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे फॉलो करके चल सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई है, अगर प्लान्स पसंद आए, प्लान्स क्लियर है, लोकेशंस क्लियर है और ऑप्शन हेजिंग के बारे में कुछ और जानकारी चाहिए, तो आप मुझे जरूर जाने से पहले कमेंट में क्वेश्चन करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को जरूर लाइक करके जाना, जस्ट बिकॉज ऑफ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरीवन। वैल्यू कहां पर मिलेगी? वैल्यू यहीं पर मिलेगी। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।